जय श्री राम। मानस के इस 29वें दोहे में हम आपका स्वागत करते हैं और नमन करते हैं उस श्री राम को जिन्होंने इस धरती पर आकर हम सबों को संकटों से उबारा। तो आइए आरंभ करते हैं 29वें दोहे को। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुन यदि नर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम किन्हि नहीं सपने। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोड़ी, यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है और दोष भी। सुनि अध नर कहूँ नाक सिकोरी। जो नरक के कार्यकर्ता होते हैं, जो नरक में वास करने वालों के लिए काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नरकने। तो मेरे पापों को सुनकर हम इतने अधम हैं, इतने पापी हैं कि हमारे पापों को सुनकर नरकने ने भी नाक सिकोड़ा, अर्थात गंदे से भी गंदा समझा। समुझि सहम मोहि अपडर अपने, यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से, जिस डर की हम कल्पना करते हैं, उस कल्पना से ही हमें डर लग रहा है। सो सुधि राम किन्हि नहीं सपने। लेकिन हमारे जैसे पापी को भी स्वप्न में भी हमारे पापों को ध्यान नहीं दिया। किसने? भगवान श्री राम ने। सुनि अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहत न साई होई हियनी की, रीझत राम जान जन जी की। हमारे पापों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर, सुनि अवलोकि सुचित चख चाही, चख कर, स्वाद लेकर, देखकर, अपने सुचित रूपी चक्षु से, अपने सुंदर नयनों से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की। कहत नसाई होय हिय नीके, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। बातचीत की भाषा में हमें हमेशा मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए, लेकिन कहने में कभी कोई गलती हो भी जाती है, लेकिन हृदय में गलती नहीं होना चाहिए। हमारे मन में, जैसे हम कोई मंत्रोच्चारण करते हैं, कोई जाप करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो पाठों में कोई गलती हो भी जाए, मंत्रोच्चारण में अशुद्धि हो भी जाए तो चलेगा, लेकिन हृदय में पाप रखकर, हृदय में कलुषित भावनाओं को रखकर अगर आप पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसका फल आपको उचित फल नहीं मिलता। हृदय में अच्छापन होना ही चाहिए। इसीलिए श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर ही रीझ जाते हैं, उन पर कृपा करते हैं। रीझत राम जानि जन जी की। जी मतलब मन, जी मतलब यहाँ जिह्वा नहीं है। आपके जी के, आपके हृदय के, मन के भावों को समझकर, चाहे आप उपासना में इधर उधर कर भी दें, पूजा पाठ में इधर उधर कर भी दें, लेकिन आपका हृदय अगर पवित्र है तो आप पर उनकी कृपा सदा बनी रहेगी। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सै बार हिए की। जेहि अध बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्हि कुचाली। रहति न प्रभु चित चूक किए की,
हमारे चूकों को, हमारी गलतियों को प्रभु अपने चित्त में नहीं रखते, अपने मन में उसे गांठ बांध कर नहीं रखते, बल्कि क्या करते हैं, भूल जाते हैं। रहत इन प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति 100 बार हिए की। और उनके हृदय को 100 बार याद करते हैं। किसके हृदय को? हमारे हृदय को। इसीलिए हृदय की पवित्रता बहुत ही अनिवार्य है। जे ही अध बधेउ व्याध जिमि बाली, जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि की तरह मारा था। आप जानते हैं व्याध क्या करता है? जो शिकारी होता है वो क्या करता है? शिकार के सामने से उस पर बंदूक चलाता है या तीर चलाता है या उसकी हत्या करता है? नहीं, बधिक हमेशा उसका शिकार छुप कर करता है, पीछे से करता है, ताकि शिकारी का शिकार मर जाए। तो बाली का वध भी श्री राम ने कैसे किया था? व्याध के समान किया था, अर्थात छुप के उसको वाण मारा था और फिर उसकी मृत्यु हुई थी। जही अध बधे व्याध जिमि बाली, फिरी सुकंठ सोई किन्ह कुचाली। वैसी ही कुचाल एक बार सुग्रीव ने भी चली थी। हालांकि वैसी कोई चाल नहीं चली थी, लेकिन वह भूल गया था अपने द्वारा किए गए वादा को, जिसकी प्रतिज्ञा उन्होंने की थी कि मैं बाली के मरने के बाद मैं आपके साथ युद्ध करने चलूँगा, हमारी सारी सेना जाएगी। लेकिन विलास में पड़कर, भोग विलास में पड़कर थोड़े दिनों के लिए वह भूल गया। इसका स्मरण फिर हनुमान जी ने उन्हें दिलाया और फिर से वो युद्ध में आ गए, इनके साथ रहे। तो कहते हैं कि ऐसी ही कुचाल, ऐसी ही गलती सुग्रीव ने भी की थी। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपनहु सो न राम हिय हेरी। ते भरतहि भेटत सन्मान, राजसभा रघुबीर बखाने। उसी तरह की करनी एक बार विभीषण ने भी की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने सपने हो सोन राम ही हेरी। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने सपने में भी उस पर विचार नहीं किया, भूल गए। ते भरत ही भेटत सन्माने, उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने राजसभा रघुबीर बखाने, राजसभा में इनका क्या किया? सम्मान किया, उनके गाथाओं को गाया, उनका बखान किया, उनके गुणों को उजागर किया। अब गुणों की बखान उन्होंने सभा में नहीं किया। इसीलिए हमारे हृदय में गलतियां तो हो ही जाती है। मानव जीवन में गलतियां तो होना स्वाभाविक है। जो काम करेगा वो गलती करेगा, जो काम ही नहीं करेगा वो गलत क्या करेगा। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। जिस कपि को उन्होंने हृदय में बिठा रखा है, वो हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? प्रभु तरु तर, तरु कहते हैं वृक्ष को। तो जो भगवान हैं वो बैठे हैं तरु तर, पेड़ के नीचे, और जो हनुमान हैं वो कहाँ बैठे हैं? कपि डाढ़ पर। सेवक को हमेशा अपने मालिक के नीचे बैठना चाहिए, पाँव के पास। लेकिन ये ऐसे सेवक हैं जो प्रभु तरुतर कपि डाढ़ पे, प्रभु तो नीचे, पेड़ के नीचे, और सेवक पेड़ पे। ते किए आप समान। लेकिन हनुमान जी के इस अवगुण को प्रभु हृदय में नहीं रखते, उन्हें क्या करते हैं? अपने समान स्थान देते हैं। तुलसी कहूँ न राम से। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे, साहिब शील निधान। कोई शीलवान
इस संसार में नहीं है, कहीं भी नहीं है। उनके समान शील गुण वाला संसार में कोई दूसरा नहीं है। राम निकाई रावरी हैं, सब ही को नीक, जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई तो सभी को पता है, आप सबका भला करते हैं, सब ही को नीक, जो यह साची है सदा। अगर यह सत्य है, हे राम जी, हम जानते हैं कि आप सबका भला करने वाले हैं, सबकी भलाई के लिए आप आशीष देने वाले हैं, उनके साथ रहने वाले हैं, अनुग्रह करने वाले हैं। यह बात अगर सच है, जो यह साची है सदा, अगर यह बात सच है, तो नीको तुलसी, तो निश्चय ही तुलसी का भी भला होगा, कल्याण होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिरुनाय, बरनउँ रघुवर बिशद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार सबको प्रणाम करके, इस प्रकार सबको क्या करके, प्रणाम करके, सारे देवी देवताओं को यही विधि निज गुण दोष कही, अपना गुण दोष कहकर, सब ही बहुरी सिरुनाई, सबको अनेक प्रकार से सर नवाकर, वर्णव रघुवर विशद जसु। श्री रघुवर के इस विशद कथा को, इस कठिन कथा को, इस व्यापक कथा को, जिसका श्रवण करने से, जिसका मनन करने से, जिसका चिंतन करने से कलियुग के कलुष का नाश हो जाता है। वर्णव रघुवर विमल जसु, जिसका वर्णन करने से, जिसकी विशद व्याख्या करने से, चर्चा करने से, नाम लेने से, सुनने से, श्रवण करने से, मनन चिंतन चाहे जैसे भी करें आप, सुनि कलि कलुष नसाई, कलियुग के समस्त दोषों का नाश हो जाता है। ऐसे विशद मानस की चर्चा, इस ऐसे विशद श्री राम भगवान की चर्चा, जिनका व्यापक चरित्र कहना कि सबके बस में नहीं है, किसी के भी बस में नहीं है, पूर्ण चरित्र तो खैर संभव ही नहीं है, लेकिन जो भी चर्चा है ये सभी को नमन करके तुलसीदास अब आरंभ करने वाले हैं मानस पाठ को। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। आप सबको हमारा नमस्कार, धन्यवाद।